इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। क्रिकेट वेबसाइट का दावा, बांग्लादेश ने इंडिया से बाहर वेन्यू पर T20 वर्ल्ड कप के मैचेस मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। ICC ने बांग्लादेश को मैचेस के लिए इंडिया जाने का कह दिया। इंडिया न जाने की सूरत में पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। उधर बांग्लादेश क्रिकेट का दावा है कि गवर्निंग बॉडी की तरफ से ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और वेनेजुएला $2 अरब का तेल अमरीका बरामद करने के मुआहदे पर पहुंच गए हैं। वेनेजुएला के अबूरी हुक्काम 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमरीका के हवाले करेंगे। तेल मार्केट रेट पर फरोख्त होगा और रकम उनके कंट्रोल में होगी। यकीनी बनाया जाएगा कि रकम वेनेजुएला और अमरीका के अवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो। खबर एजेंसी के मुताबिक वेनेजुएला से खाम तेल अमरीका में रिफाइनरीज को बरामद किया जाएगा। अमरीका ने दिसंबर के वस्त से वेनेजुएला के तेल दरामदात को रोक रखा था। तवक्को है कि अमरीकी तेल कंपनियों के सरबरा वेनेजुएला में सरमायाकारी पर गुफ्तगू के लिए जुमेरात को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। चकवाल के इलाके तलागंग में मुसाफिर बस खाई में गिरने से 5 अफराद जहां बहक और 27 जख्मी हो गए। बस इस्लामाबाद से कराची जा रही थी। हादसा GT रोड पर ढोक पठान के करीब पेश आया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें 7 खवातीन भी शामिल हैं। पंजाब, KP और सिंध के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में। परवाज़ें और मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। M1 बुरहान से पेशावर तक बंद। M2 कोट मोमिन से इस्लामाबाद। M3 फैसपुर से दरखाना। M5 सक्खर से मुल्तान, जबकि M14 तराब से ईसा खेल तक बंद। M11 लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद। स्वात एक्सप्रेस वे पर कर्नल शेर खान इंटरचेंज से काटलिंग तक ट्रैफिक मुअत्तल। झंग रोड M4 मोटरवे इंटरचेंज के करीब गाड़ी उलट गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। KP में धुंध के बायस हादसात में 1 शख्स जाँ बहक। कभी इन फितनाल ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया? हर पॉलिटिकल पार्टी पे, उनके अमायदीन पे, उनके लीडरों पे हमला किया या नहीं किया? चाहे वो ANP हो, चाहे वो JUI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, हमला हुआ या नहीं हुआ? इन पे क्यों नहीं करते? क्योंकि आज वो आपको नजर आ रहा है, वो खुद कहते हैं कि हम गैर मकबूल, किस में मकबूलियत चाहते हैं? फितनाल ख्वारिज में। किन के मंजूर नजर बनना चाहते हैं? फितनाल ख्वारिज के। कि अच्छा जी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है? क्या उसकी बैत कर लेनी है? क्या हैबतुल्लाह साहब आप बताएंगे कि चारसद्दा में क्या होगा? क्या खैबर पख्तूनख्वा की जो बच्चियां हैं, 50% जो आबादी है, उसको स्कूलों से उठा दें, कॉलेजों से उठा दें, उसको बंद कर दें कहीं पर गारों में? करना क्या है फिर? कोई जवाब नहीं इस चीज़ का। बातचीत जो है ना, इट इज़ फॉर दी गवर्नमेंट। वी डोंट टॉक विद द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना? तो वो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो बातचीत करनी गवर्नमेंट से करे। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने किसी से बातचीत करनी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत की। मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या करना है? क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाएं? DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि KP में सियासी तौर पर साजगार माहौल दहशतगर्दी के लिए फराहम किया जाता है। दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें अफगान तालिबान के जेर साया पल रही हैं। दुनिया भी यही कह रही है। सबको पता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नहीं पता। ये अफगानिस्तान से कहते हैं कि हमारी मदद करें। ये फितनल खवारिज का मंजूर नज़र बनना चाहते हैं। ये असेंबली में बैठ कर झूठा बयानिया बनाते हैं। जब आपके पास कुछ ना हो तो आप इस तरह की बात करते हैं। पंजाब और बलूचिस्तान में अफगान महाजिर कैंप क्लियर हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद अफगान महाजिर कैंप अभी बाकी हैं। DG ISPR ने यह भी कहा है कि फ़ौज किसी सियासी जमात से बात नहीं करती। जिससे भी बात करनी है हुकूमत से करें। इदारे पे नहीं लगा सकते। ये शख्सियात का खेल था। और भाई वो वजीर आजम था, वो बाख्तियार वजीर आजम था, जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही क्यों नहीं था, फैसला नहीं करता हूँ। वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो वो आर्मी चीफ है, उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था, जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए
बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है। और जो उस वक्त DGI थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। तो आप जो है ना उनको अंडर प्ले ना करें। वो जो अभी भी बैठ के कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, अभी भी कहते हैं कि बातचीत से मसला हल करो, वो जो खप्त उधर था वो खप्त अभी भी है। किसी की सियासत और किसी की ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है। DG ISPR का दो टोक मौक़िफ़। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म था जो कहता था कि वो बाइख्तियार था। वो इतना बाइख्तियार था कि उसने उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। ये बयानिया मज़ाक़ खेज़ है कि हम बेख्तियार हैं, कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। हम तो ये समझते हैं कि कौम का एक ही बाप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उस वक्त के DG ISI किधर हैं जिन्हें उसने सियासत के लिए इस्तेमाल किया। उस वक्त की हुकूमत एक ही शख्स के गिर्द घूमती थी। अब वो कहता है कि बातचीत करो। DG ISPR ने कहा है कि उन्हें किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं, उनके लिए तमाम सियासी जमातें और सूबे बराबर हैं। आज की हुकूमत भी बाइख्तियार है और पहले की हुकूमतें भी बाइख्तियार थीं। मैं हमेशा कहता हूँ और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो से एक अल्लाह का तोहफा है, इस पे अल्लाह की बड़ी बरकत है। तो ले आओ जो तुमने करना है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। दाइश हो, अलकायदा हो, TTP हो, फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान हो, ETIM हो, जो भी हो, दे हैव नो आइडियोलॉजी। तो इन सब का एक ही बाप है। अफगानिस्तान और भारत आ जाएं, दोनों का शौक पूरा कर देंगे। DG ISPR का कहना है कि भारत ने मार्का हक के बाद दहशतगर्दी को हवा दी, फितना खवारिज को इस्तेमाल किया। मार्का हक के बाद से अफगान तालिबान हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बने हुए हैं। दहशतगर्दों से झड़पों के दौरान तालिबान का नाम निहाद वजीर खारजा कहाँ था? दाइश, अलकायदा, TTP, फितना खवारिज या फितना हिंदुस्तान हो, इन सब का बाप अफगानिस्तान है। अफगान तालिबान को मोदी की शक्ल में नया हीरो मिल गया है। 2025 में 16 दहशतगर्द हाई वैल्यू टारगेट्स थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 75,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस और बेस्ड ऑपरेशन किए। उनमें से खैबर पख्तूनख्वा में 14,000 और बलूचिस्तान में 58,000 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए। DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। अमरीकी सदर ट्रंप और उनकी टीम का ग्रीनलैंड हासिल करने के ऑपरेशंस पर गौर। व्हाइट हाउस के मुताबिक ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन पर भी गौर किया गया। ट्रंप वाजे कर चुके हैं कि ग्रीनलैंड को हासिल करना नेशनल सिक्योरिटी तरजीह है। सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप अपने मौजूदा दौर हुकूमत में ग्रीनलैंड हासिल करना चाहते हैं। सदर ट्रंप और उनके मुशीर मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर गौर कर रहे हैं। डेनमार्क से ये इलाका खरीदने या जजीरे के साथ आज़ादाना वाबस्तगी का मुआहदा करने के इम्कानात शामिल हैं। ग्रीनलैंड को हासिल करने का मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। नेटो लीडर्स के एतराज़ात के बावजूद सदर ट्रंप ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए बेचैन है। 7 यूरोपीय ममालिक का ग्रीनलैंड के साथ यकजहती का इजहार। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, बरतानिया और डेनमार्क ने मुश्तरका बयान में कहा है कि ग्रीनलैंड उसके अवाम का है। सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क को ही उसके मुस्तकबिल का फैसला करने का हक हासिल है। ग्रीनलैंड नेटो का हिस्सा है। आर्कटिक में सिक्योरिटी का हुसूल अमरीका समेत नेटो इत्तेहादियों के साथ मिलकर होना चाहिए। इक़दाम UN चार्टर के उसूलों, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सरहदों के एहतराम को बरकरार रखते हुए होना चाहिए। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप कह चुके हैं कि हमें कौमी सलामती के नुक्ता नज़र से ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। ग्रीनलैंड का कंट्रोल हासिल किया जाए, उसके लिए ताकत का इस्तेमाल खारिज इम्कान नहीं है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत के साथ एक और जंग के लिए तैयार है। 2025 में भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी के बाद इतने जहाज़ों के ऑर्डर मिल रहे हैं कि 6 महीने में IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अगर अमरीका इंसानियत का दोस्त है तो वो नेतन्याहू को अगवा करे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, दुआ करें तुर्की नेतन्याहू को अगवा कर ले। बांग्लादेश का फ़ज़ाई दिफा मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान से राबता। JF-70 थंडर लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए बांग्लादेश के एयर चीफ पाकिस्तान पहुंच गए। पाक फ़ज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिन खरीदारी पर बात की गई। बांग्लादेशी एयर चीफ ने पाकिस्तानी एयर चीफ से बांग्लादेश के लड़ाका फ़ज़ाई बेड़े की देखभाल और मुरम्मत में मुआवनत की दरख्वास्त की।
ये दरख्वास्त की कि बांग्लादेश के एयर डिफेंस रेडार सिस्टम को एयर सर्वेलेंस सिस्टम से मुंसलिक करने में ताउन किया जाए। पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आए बांग्लादेश एयरफोर्स चीफ को एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने बांग्लादेश एयरफोर्स की सलाहियतों में इजाफे के लिए ताउन की यकीन दहानी करवाई और मुकम्मल तरबती और तवील मुद्दती मुआवन निज़ाम की फराहमी का भी यकीन दिलाया। एयर चीफ ने बांग्लादेश को सुपर मशाक तरबती तैयारों की जल्द फराहमी का भी यकीन दिलाया। मुलाकात में एरोस्पेस शोबे में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। दौरे में मेहमानों को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बगैर पायलट फ़ज़ाई निज़ाम में पाक फ़ज़ाई की सलाहियतों पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे पाकिस्तानी पॉलिटिकल फोर्सेस यक ज़बान नहीं, सबसे बड़ा फ़र्क तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डाल रही है। केपी के वज़ीर आला पैसे लेने के लिए NFC की मीटिंग में तो आते हैं मगर वज़ीर आज़म की सरबराही में दहशतगर्दी के हवाले से होने वाली मीटिंग्स में कभी शिरकत नहीं करते। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने IG और चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि हम नहीं लड़ेंगे वरना हम भी ANP, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI फे बन जाएंगे। ये उनका बयानिया है जिसके पीछे बानी PTI हैं जो समझते हैं कि जितनी रियासत दबाव में और मुंतशिर रहेगी उतना ही उन्हें सियासी फ़ायदा होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि मुज़ाकरात की बात अगर 5 बड़ों तक आ गई है तो उसे ना ही समझा जाए। 5 बड़े ना मुलाकात कर सकते हैं ना उसकी ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल PTI बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का कहना है कि राना सनाउल्लाह ने 5 बड़ों के बैठने की जो बात कही उसकी वजाहत होनी चाहिए। मुज़ाकरात की ऑफ़र ये है कि बानी को काल कोठरी में छोड़ कर आओ, हमारे साथ चाय पियो। बैरिस्टर अली जफ़र का कहना है कि इस वक्त मुज़ाकरात का माहौल नहीं, PTI क़यादत पर केसेस और वर्कर्स पर तशद्दुद हो रहा है। मुज़ाकरात का माहौल बनाने का इख्तियार हुकूमत के पास है। एक मौक़िफ़ ये भी है कि ताकत के ज़रिए ही ताकतवर के साथ मुज़ाकरात का माहौल बना सकते हैं। हमारे पास अवाम की बड़ी ताकत है जिसे इस्तेमाल करके मुज़ाकरात तक पहुँच सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी कमीशन को डिजिटाइज़ करने की हिदायत। कहा कौमी एयरलाइन की निजकारी बारिश का पहला खतरा है। खसारे के शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में से है। निजकारी कमीशन के उमूर से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने निजकारी कमीशन में इस्लाहात तेज़ करने की हिदायत की। कहा कमीशन में शफाफ अंदाज से भर्तियाँ की जाएँ, निजी शोबे से बेहतरीन सलाहियतों के हामिल अफराद तैनात किए जाएँ। इजलास को बताया गया कि अगले मरहले में पहले ISCO, गेपको और फेस्को की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और सक्खर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की निजकारी की जाएगी। नेपरा ने बिजली पैदावार, तरसील और तकसीम से मुतालिक कंपनियों की हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। चश्मा न्यूक्लियर पावर स्टेशन हिफाजती दर्जाबंदी में सर फहरिस्त रहा। मेपको, गेपको, फेस्को और टेस्को को आउटस्टैंडिंग रेटिंग मिली। लेस्को, हेस्को और केस्को को फेयर दर्जा दिया गया। ISCO, पेस्को और सेप्को को गुड रेटिंग मिली। के इलेक्ट्रिक ने पैदावार, तरसील और तकसीम में मुस्तकिल आला दर्जे की कारकर्दगी बरकरार रखी। मुतादिद पावर स्टेशन और कंपनी हिफाजती कारकर्दगी में नाकिस करार। ख़राब और गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी वाली कंपनियों को सेफ्टी मयारात में बेहतरी की हिदायत। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि गैस की कीमतें नहीं बढ़ा रहे। गैस की कीमतों में अगले 6 महीने तक कोई इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक गैस की कीमतें बरकरार रखी हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आवाम को मौसम सरमा में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे रहे हैं। मुल्क भर में घरेलू सार्फिन को गैस की बेहतर फराहमी जारी है। कोई भी मकामी गैस फील्ड बंद नहीं है। जियो टेलीविजन की ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर गई। क्या रेप का शिकार होने वाली सहर के साथ कामरान की लाइव शो में एंट्री केस का जाविया बदल देगी? सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानज़ादा के कलम का शाहकार
ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की सेकंड लास्ट किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। पीटीआई ने कराची में मज़ार क़ायद पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के जलसे की इजाज़त मांग ली। डीसी ईस्ट को ख़त लिखकर पीटीआई कराची के सदर ने कहा है कि 11 जनवरी को सुहेल आफरीदी जलसे से खिताब करना चाहते हैं, इजाज़त दी जाए। जलसा पुरअमन होगा और ज़ाब्ते अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में बेकायदगियों पर कायम मकाम डायरेक्टर जनरल KDA काशिफ खान को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट मुराद अब्बासी और डायरेक्टर रिकवरीज आरिफ शाह को भी ओहदे से हटा दिया। नासिर हुसैन शाह ने बताया कि KDA हुकाम ज़मीनों के टाइटल गैर कानूनी तौर पर तब्दील करने में मुलव्वस पाए गए। तहकीकात के नतीजे में मज़ीद अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग की मिल्कियत के तनाज़े के केस में हुक्म इम्तना जारी कर दिया। कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग FIA ने सील की हुई है। अदालत ने फरीकों को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। तर्जुमान KMC के मुताबिक अदालत ने हुक्म इम्तना KMC के हक में जारी किया है और FIA को दर्ज मुकदमे पर कार्रवाई से रोक दिया है। FIA का कहना है कि उसने कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सील किया है। कराची के इलाके लांडी में 17 साल की कोमल के गोली लगने से जाँ बहक होने के वाक़े की रिपोर्ट तैयार। तहकीकाती ज़राए का कहना है कि वाक़या लांडी 6 नंबर के करीब पेश आया। लड़की को पुलिस की नहीं डाकू की गोली लगी। मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अवामी कॉलोनी थाने की पुलिस और 3 लुटेरों में मुकाबला जारी था। एक मुलजिम पकड़ा गया, उसके 2 साथी मोटरसाइकिलों पर फरार हुए जिन्होंने लांडी 6 नंबर के करीब पीछा करने वाली पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। 17 बरस की लड़की गोलियों की जद में आकर जाँ बहक हो गई। कोयटा में पुलिस एहलकार की जानिब से मुबैना तौर पर रिश्वत तलब करने पर रिक्शा ड्राइवर ने अपने रिक्शे को आग लगा दी। SP ट्रैफिक आसिम शाह ने ड्राइवर का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कमिश्नर के अहकामात पर गैर कानूनी लोडर रिक्शों को पकड़ा जा रहा है। रिक्शा जलाने पर ड्राइवर को थाने मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में ट्यूबवेल्स लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। MD वासा के मुताबिक फैसला कोयटा में पानी की मुसलसल गिरती सतह के पेश नज़र किया गया। ट्यूबवेल्स लगाने वाली गैर रजिस्टर्ड कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। कराची के इलाके महमूदाबाद कश्मीर कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 25 बरस का आबिद अली जाँ बहक। करंगी में पुलिस मुकाबला, मुबैना डाकू मारा गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 14 मुलजमान गिरफ्तार। अमरीका, इसराइल और शाम के दरमियान पेरिस में सह फरीकी मुज़ाकरात। इसराइल और शाम के दरमियान इस्तेहकाम पर इत्तफाक। इसराइल और शाम के इंटेलिजेंस और सिफारती राबतों के लिए मुश्तरका मैकेनिज्म कायम करने का फैसला। अमरीका का कहना है कि इसराइल शाम पेशरफ्त मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन की जानिब कदम है। अमरीका की वेनेजुएला के साहिल के करीब रूसी तेल बरदार जहाज़ वन बेला पर कब्जे की कोशिश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूस से तेल बरदार जहाज़ की हिफाजत के लिए आबदोज और दीगर जहाज़ रवाना कर दिए। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। तेहरान, शिराज और मगरब इलाकों में एहतजाज। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एहतजाज के दौरान झड़पों में हलाक अफराद की तादाद 35 हो गई। 1200 अफराद गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजाहरों में तकरीबन 250 पुलिस एहलकार और बेसीज फोर्स के 45 अरकान जख्मी हुए। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका और इसराइल ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहे हैं। नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी। JNU इंतज़ामिया ने वाक़े के बाद दिल्ली पुलिस को ख़त लिखकर FIR दर्ज करने की दरख्वास्त की। ख़त में कहा गया कि नारे जमहूरी इख्तलाफ के दायरे से बालातर हैं, कैंपस की हम आहंगी और यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। तलबा रहनुमाओं उमर खालिद और शर्जील इमाम को 2020 की दिल्ली फसादात के बाद गिरफ्तार किया गया था। दोनों रहनुमा पिछले साल 5 साल से बगैर मुकदमे के जेल में कैद हैं। उनकी जमानत की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी हैं। बरतानिया और फ्रांस का अमन मुआहदे की सूरत में यूक्रेन में अफवाज तैनात करने का ऐलान।
अमन मुआहदे के बाद यूक्रेन की सलामती की जमानत दी जाएगी। रूस की मुमकिन जारहियत रोकने के लिए कसीरुल कौमी फोर्स तैनात होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की पेरिस में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का यूक्रेन के दिफा को मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। वेनेजुएला और क्यूबा ने अमरीकी कार्रवाई में हलाक 55 फौजी एहलकारों के नाम जारी कर दिए। वेनेजुएला के वजीर दिफा ने कहा है कि अमरीकी कार्रवाई में सीनियर फौजी अफसरान भी मारे गए। नेपाल में इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मस्जिद में लूटमार और मुसलमानों की इमलाक पर हमलों के बाद सरहदी शहर बीरगंज में कर्फ्यू लगा दिया गया। नेपाल और भारत की सरहद पर वाक़े बीरगंज शहर दारुल हुकूमत काठमांडू से 130 किलोमीटर दूर वाक़े है। शहर में इंतहा पसंदों ने इतवार को मस्जिद में लूटमार की थी, जिस पर मुसलमान मुश्तइल हो गए थे। ऑर्थोडॉक्स मसीही आज क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। रूस और तुर्की समेत मुख्तलिफ ममालिक में तकरीबात। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के गिरजाघरों में भी दुआएं। मॉस्को के मज़ाफ़ाती गिरजाघर में सदर पुतिन की भी शिरकत। कहा रूसी फौजी वतन और अवाम का दिफा करने का मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम का दम्बोला में पहला ट्रेनिंग सेशन बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए एक अच्छी टीम बनकर आए हैं। दम्बोला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान अली आगा ने कहा है कि उम्मीद है खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। वर्ल्ड कप से पहले यहाँ के मौसम और कंडीशन से हम आंगी हो जाएगी। गुज़िश्ता 3 रोज़ से दम्बोला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अलबत्ता आज बारिश का इम्कान बहुत कम है। पाकिस्तान में पहली बार होने वाली PSA की गोल्ड चैंपियनशिप के पहले रोज़ पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेयर नूर जमान ने अपना मैच जीत लिया। नासिर इकबाल ने मिस्री खिलाड़ी को 2-0 से खसारे में जाने के बाद अपसेट शिकस्त दी। अशाब खान ने भी पहला मैच जीत लिया। पाकिस्तान के दोनों विमेंस खिलाड़ियों को पहले राउंड में शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्री क्वार्टर फाइनल आज से शुरू होंगे। जियो सुपर मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। और टेप बॉल प्रीमियर लीग का फाइनल आज कराची गुड्स और रावलपिंडी रॉयल्स के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल से कबल टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब हुई। मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा के परफॉर्मेंस ने शायकीन का लहू गरमा दिया। टेप बॉल प्रीमियर लीग के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए।